हमारे YouTube चैनल रिएक्शन मेकर्स में। ये है पारस और मैं हूँ ट्विंकल। गाइस, दुनिया में ऐसी कई सारी चीजों के बारे में आज हम आपको बताने जाने वाले हैं जो कि आज तक साइंस भी साबित नहीं कर पाया है कि ये कैसे क्यों हो रहा है। तो ऐसी नामुमकिन चीजों के बारे में आज हम रिएक्शन देने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई है कि आप मान ही नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और साइंस तो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है और ये साइंस प्रूव भी नहीं कर सकता कि ये चीज असल में हो सकती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो आपको पहले देखने को मिले। और हमें इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। How can a modern jet airliner just disappear? साइंस हमारे आसपास हो रही हर प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करता है। साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि दुनिया में हो रही ऐसी कोई चीज नहीं जिसके पीछे साइंस ना जुड़ा हो। साइंस की मदद से अनगिनत आविष्कारों ने हमारे आसपास हो रही हर घटना का कारण देकर मनुष्य की जिंदगी को पहले से ज्यादा बेहतर बनाया है। पहले जहां टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी, वहीं आज 21वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमारे सांस लेने से लेकर दूसरे प्लेनेट पर जाने तक हर चीज बड़ी आसानी से की जा सकती है, और वो भी विद द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। लेकिन 21वीं सदी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मानना बिल्कुल अविश्वसनीय होगा, जिन्हें साइंटिस्ट तक ना तो समझ पाए हैं और ना ही एक्सप्लेन कर पाए हैं। जैसे क्या भूत प्रेत सच में है, या पिरामिड्स बनाने में क्या सच में एलियंस का ही हाथ था, मार्स पर क्या सच में एलियंस थे, या हवा में उड़ते उड़ते प्लेन्स अचानक कहां गायब हो गए, और बर्म्यूडा ट्रायंगल के पीछे का क्या राज है जो वहां जाने वाले को गायब कर देता है। क्या हम कभी इन सभी चीजों के पीछे का असली रीजन जान पाएंगे? इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फिनोमेना, मिस्ट्रीज और इंसिडेंट्स के बारे में जान लेते हैं जिन्हें खुद साइंटिस्ट्स भी आज तक नहीं समझ पाए हैं। द ट्विन टाउन। केरला के मल्लपुरम जिले में कोडीनी नाम का एक रहस्यमय गांव है। इस गांव के रहस्य ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, और ये रहस्य विज्ञान के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। यूं तो पूरी दुनिया में 10,000 परिवारों में से सिर्फ 45 बच्चे ही जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन इस गांव की कहानी कुछ और ही बयां करती है। यहाँ के लगभग 2000 लोगों में 220 बच्चों के पेयर्स जुड़वा हैं। सिर्फ जुड़वा बच्चे ही नहीं, इस गांव में 3 ट्रिपलेट्स भी मौजूद हैं, और यहाँ के लोग जुड़वा बच्चों के जन्म को एक आम बात मानते हैं। तो आखिर इस गांव में ऐसी कौन सी खास बात है? आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से इस गांव में पूरी दुनिया के मुकाबले 11 गुना ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? ये जानना अभी तक सबके लिए एक चुनौती बना हुआ है। विश्व के कई साइंटिस्ट इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इसके पीछे का कारण आज तक कोई भी समझ नहीं सका। वजह चाहे जो भी हो, पर सच्चाई ये है कि आज तक इसका जवाब तलाशने में साइंस भी नाकाम रहा है। इसके पीछे बहुत सी थ्योरीज भी दी गईं, परंतु अंत में जाकर सभी गलत साबित हुई। कुछ डॉक्टर्स ने ये दावा किया है कि इसके पीछे का कारण जेनेटिक है, लेकिन डॉक्टर्स का ये दावा भी गलत साबित हुआ, क्योंकि इस गांव में बाहर से आकर बसने वाले पति पत्नी को भी जुड़वा बच्चे पैदा हुए। कुछ साइंटिस्ट ने फिर कहा कि यहाँ के जुड़वा बच्चे पैदा होने के पीछे का कारण यहाँ का पानी है, लेकिन अगर यहाँ के पानी से बच्चों के जन्म पर कोई फर्क पड़ता तो आसपास के गांवों में जहाँ सेम वाटर सप्लाई होता है, वहाँ भी इसी तरह जुड़वा बच्चे पैदा होते। आखिर साइंस की ये जिज्ञासा कब खत्म होगी? क्या हमें इसके पीछे का रहस्य कभी पता चल पाएगा? ये आज तक कोई नहीं बता पाया है। मलेशियन प्लेन फ्लाइट MH370। मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 मार्च 2014 को टेक ऑफ करने के बाद बिना किसी ठोस सुराग छोड़े हवा में अचानक गायब हो गई थी, और इसके बाद आज तक उसका कोई अवशेष नहीं मिला है। आखिर क्या हुआ था इस विमान के साथ? आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर भी एक्सपर्ट्स इस प्लेन को नहीं ढूंढ पाए हैं। कई लोग इस घटना को 21वीं सदी की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक मानते हैं, जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उस रात 12:42 पर उड़ा 227 यात्रियों से भरा ये प्लेन मलेशिया MH370 आखिर कहां गायब हो गया।
अगर प्लेन क्रैश हुआ था तो आखिर क्यों उसका मलबा आज तक नहीं मिला? लाखों डॉलर्स, हजारों आदमी और 26 से ज्यादा देशों के संसाधनों का प्रयोग करने के बावजूद लगातार 3 साल तक खोज करने के बाद भी आखिरकार हार मानकर जनवरी 2017 में इस केस को बंद कर दिया गया। MH370 और उसमें बैठे 227 यात्रियों का क्या हुआ ये तो कोई नहीं बता पाया। इसके पीछे बहुत सी थ्योरीज भी दी गई। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि ये विमान ब्लैक होल में जा चुका है, लेकिन इसके पीछे का सत्य 5 साल बाद भी कोई नहीं जान सका। क्या हुआ होगा उन यात्रियों का? क्या उस प्लेन के पायलट्स और स्टाफ की इसके गायब होने में कोई इन्वॉल्वमेंट थी या इसके पीछे आतंकवादियों का हाथ था? ये आज तक की सबसे बड़ी और दिल दहला देने वाली मिस्ट्री बनी हुई है। एनिमल रेन। एनिमल रेन यानी जानवरों की वर्षा सुनते ही ऐसा लगता है कि आसमान से पानी की बूंदों की जगह जानवर बरस रहे हैं। दुनिया में ऐसी काफी जगहें हैं जहां बारिश होने पर पानी ही नहीं बरसा बल्कि पानी के अलावा कुछ और भी बरसा है, और ऐसी वर्षा होने के पीछे का कारण कोई भी पता नहीं कर पाया है। सुनने में ये बात थोड़ी सोच में डाल देने वाली लगती है, लेकिन ऐसी बहुत सी विचित्र घटनाएं हैं जहां आसमान से पानी की बूंदों की जगह जानवर बरसे हैं। सन 1894 बाथ इंग्लैंड, जेलीफिश की बरसात। सन 1974 एल्बरी ऑस्ट्रेलिया, स्पाइडर्स यानी कि मकड़ियों की बरसात। 2011 कोबो पोलोनियो उराग्वे में मेंढक बरसे थे, और अभी हाल ही में 2017 में जफाना श्रीलंका में आसमान से मछलियों की बरसात हुई थी। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इस एनिमल रेन के पीछे का कारण वाटर स्प्राउट, टॉर्नेडोज या स्टॉर्म्स हो सकते हैं, जो कि किसी भी प्रकार या किसी भी साइज की चीज को आसमान में ले जाने में सक्षम है। परंतु इस थ्योरी के पीछे छुपी एक चीज का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया कि आखिर एनिमल रेन के दौरान सिर्फ एक ही तरह के जानवर क्यों बरसते हैं। डीप होल ऑन मार्स। हमारी धरती का पड़ोसी लाल ग्रह मार्स, जहां नासा जीवन की संभावना और पानी के वजूद की तलाश में कई सालों से लगा हुआ है। इसी तलाश और रिसर्च की वजह से नासा वहां 3 रोबोट्स भी भेज चुका है। सबसे लेटेस्ट रोबोट है क्यूरियोसिटी रोवर। इस रोवर का काम है वहां की मिट्टी और वीरान लैंडस्केप्स के बारे में जानकारी एकत्रित करना। इसके साथ ही मार्स की परिक्रमा करता है MRO यानी मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, और MRO के हाई राइज कैमरा ने सन 2001 में मार्स की कुछ तस्वीरें ली थी। उन तस्वीरों को ठीक से एनालाइज करने के बाद मार्स पर एक बहुत बड़ा छेद पाया गया। देखने पर यह ऐसा लगता है मानो किसी मशीन की मदद से इसे खोदा गया हो। इस छेद के बारे में खुद नासा के एस्ट्रोनॉमर्स भी 2001 तक अनभिज्ञ थे। एस्ट्रोनॉमर्स का ये कहना है कि यह छेद करीबन 100 मीटर के डायमीटर में फैला हुआ है, और इसके अंदर जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस भी पाई गई है, जिसने एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट को बहुत चक्का कर दिया। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का मानना है कि मार्स का एनवायरनमेंट बेहद खराब होने की वजह से वहां रहने वाले एलियंस मार्स की सतह से नीचे यानी जमीन के अंदर रहते हैं, और ऐसे ही कई और छेदों की मदद से वो बाहर आते जाते हैं। लेकिन क्या सच में मार्स की जमीन के नीचे कोई रह रहा है? अगर नहीं तो आखिर 2001 में मार्स पर ऐसा क्या हुआ जिससे वहां अचानक इतना बड़ा छेद हो गया? डिसअपीयरेंस ऑफ जेलीफिश। रॉक आइलैंड्स के एल मार्क में लोकेटेड जेलीफिश लेक एक मरीन लेक है जो कि समुद्र से बहुत अंदरूनी और खुफिया टनल्स के थ्रू कनेक्टेड है। पालाओ आइलैंड में उपस्थित इस लेक से रोजाना लगभग लाखों जेलीफिश माइग्रेट होती हैं, परंतु 1998 से 2000 के बीच में एक अचंभित कर देने वाली घटना घटी, जिसमें इन कुछ सालों में यहाँ से एक भी जेलीफिश माइग्रेट नहीं हुई यानी गायब हो गई। फिर अचानक से सन 2000 के बाद जेलीफिश यहाँ वापस दिखाई देने लगी और यहाँ से दोबारा माइग्रेट होने लगी। इन 3 सालों के बीच इनके गायब होने का रीजन आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन फिर भी इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देने के लिए साइंटिस्ट्स ने बहुत सी इमेजिनरी थ्योरीज दी, परंतु कोई भी प्रूफ ना होने के कारण इसके पीछे की असली सच्चाई कोई नहीं जानता। सुपरनैचुरल एंड अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। भूत प्रेत, इंसानों का खून पीने वाले वैम्पायर्स, जायंट्स या ज़ॉम्बीज, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें साइंटिस्ट दुनिया को ना तो पूरी तरह प्रूव कर पाए हैं और ना ही डिसअप्रूव, यानी कि साइंस के हिसाब से ये सभी चीजें नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ साइंस इन्हें नकार भी नहीं पाया है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिन्हें झुटलाना खुद साइंस के लिए भी असंभव रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आवर लेडी ऑफ अकीटा नामक स्टैच्यू जापान में स्थित वर्जिन मेरी की एक स्टैच्यू है जो कि 6 साल में करीबन 101 बार रोती हुई पाई गई है।
सुनने में ये थोड़ा अजीब है, लेकिन खुद साइंटिस्ट भी इसके पीछे का असली कारण आज तक नहीं जान पाए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे जानने के लिए इस स्टैच्यू पर जब रिसर्च की गई तो इसमें से निकलने वाले आंसुओं को कुछ टेस्ट्स के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया और रिजल्ट में ये पाया गया कि ये आंसू हूबहू इंसान जैसे आंसुओं से मेल खाते हैं। जापान के लोगों का मानना है कि इस स्टैच्यू में किसी आत्मा का वास है या फिर ये खुद वर्जिन मेरी मदर ऑफ जीसस हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग इसे एक छलावा तथा झूठ मानेंगे और कुछ लोगों को ये सच लगेगा। चाहे जो भी हो, इसके पीछे का रहस्य एक पहेली बनकर रह गया है। इसी तरह न्यू मैक्सिको में स्थित एक छोटी सी टाओस नामक टाउन है और यहाँ भी कुछ ऐसा होता है जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। ये फिनोमेना फेमस है टाओस हम के नाम से, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को अक्सर डीजल इंजन्स और एक तरह की हमिंग की आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस टाउन में किसी भी तरह की फैक्ट्री या रेलवे लाइन ना होने की वजह से ये आवाजें इस फिनोमेना को झुठलाती हैं और सुपर नेचुरल के बारे में सोचने पर हमें मजबूर करती हैं। साइंटिस्ट्स ने इसके पीछे का कारण जानने की काफी कोशिशें की, लेकिन काफी मशक्कतों के बावजूद भी आज तक ना तो इन आवाजों का कोई मीडियम प्राप्त हुआ और ना ही किसी तरह की वाइब्रेशंस। टाओस हम एक ऐसा रहस्य है जिसने साइंस को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मनोवैज्ञानिक इसे साइकोलॉजी से जोड़ते हैं तो आम लोग यहाँ पर भूत प्रेत का निवास मानते हैं तथा आधुनिक विज्ञान इसे एक भ्रम। सुपरस्टिशंस को हमेशा से ही साइंस अपने फैक्ट्स और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से मुंह तोड़ जवाब देता आया है। इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिर्विज्ञान जैसी सुपरस्टिशियस चीजों में यूं तो कुछ लोग विश्वास करते हैं और काफी लोगों का मानना है कि उन्होंने ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस भी किया है। लेकिन साइंस ऐसी चीजों पर अंधा विश्वास करने के बजाय फैक्ट्स पर ज्यादा विश्वास करता है। हॉन्टेड जगहें, स्ट्रेंज फॉसिल्स और क्रिप्टेड एनिमल्स जैसी चीजों को ना तो साइंस कभी झुठला पाया है और ना ही ऐसी चीजों के पीछे का कोई कारण ढूंढ पाया है। जिसने इन्हें देखा है वो ये दावा करते हैं कि ऐसी चीजें थीं और आज भी मौजूद हैं, लेकिन साइंस कुछ चीजों को आज भी एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा है। तो अमेजिंग फैक्ट्स आपने देखे कि जिसे साइंस भी प्रूव नहीं कर सकता और झुठला भी नहीं सकता। तो ऐसे कई सारे दुनिया में ऐसे प्रोसेस और तथ्य मौजूद है जिसे कि हम खुद भी मान नहीं सकते। जैसा कि आपने देखा था, एक जो जापान में जो मूर्ति है वहां उसके आंखों में से आंसू निकलते हैं और वो भी एक बार नहीं, साल में करीब 150 से 170 बार ऐसा होता है साल में। तो ये साइंस के लिए प्रूफ करना ये मुश्किल हो गया था कि ये कैसे हो गया था। और हूबहू मनुष्य के आंसू जैसा ही उनके आंसू थे और वो प्रूव किया गया है जैसी तैसी लेबोरेटरी में नहीं, ऑक्सफोर्ड की लेबोरेटरी में वो चेक किया गया था और वहां पे पाया गया था कि वो आंसू ह्यूमन बीइंग के साथ मिलते जुलते हैं। तो आपको इनमें से कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा तो वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियो है जिसके ऊपर हम रिएक्शन दे सके तो आप हमें यहाँ कमेंट सेक्शन में या तो फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम जरूर कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कमेंट या तो डीएम को हम यहाँ पे जरूर दिखाएंगे। तो ये आपके पास सुनहरा मौका है हमारे चैनल में आने के लिए। आपका नाम भी दिखेगा और आपकी कमेंट भी दिखेगी। तो हमें कंटेंट प्रोवाइड करते रहिए, हम आपका नाम डिस्प्ले करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।